राष्ट्रीय सेवा संवर्धन समिति ने भारत के वनवासी गिरिवासी अभावग्रस्तों के बीच में सेवा कार्य किए और इसी अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद प्रेरित देश भर में संचालित 8,500 से ज्यादा विविध सेवा कार्यों में से छात्रावास एवं बाल कल्याण आश्रम के 8वीं से 10वीं तक के बालक बालिकाओं का अखिल भारतीय सम्मेलन सूरत में आयोजित किया गया। श्री स्वामी नारायण गुरुकुल सूरत में आयोजित इस सम्मेलन को नाम दिया अखिल भारतीय छात्र संगम 2010। आइए देखते हैं। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अखिल भारतीय सेवा प्रमुख कैलाशवासी स्वर्गीय श्री सीताराम जी अग्रवाल की कल्पना थी कि देश भर में परिषद की प्रेरणा से संचालित सेवा प्रकल्पों के 8वीं से 10वीं तक के छात्र छात्राओं का एक ऐसा अखिल भारतीय संगम हो जो न केवल बच्चों के विकास में सहायक हो बल्कि सेवा कार्यों में एक मील का पत्थर साबित हो। इसी को मूर्त रूप देने के लिए अखिल भारतीय सेवा प्रमुख स्वर्गीय श्री अरविंद जी चौथाई वाले, श्री मधुकर राव जी दीक्षित और श्री आनंद जी हरबोला के साथ संयोजक श्री अरविंद भाई ब्रह्म भट्ट सेवा विभाग के केंद्रीय सह मंत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूरत के स्वामी नारायण गुरुकुल वेट रोड पर 19 से 23 मई 2010 तक स्वर्गीय श्री सीताराम जी अग्रवाल की स्मृति में 8वीं से 10वीं तक के बालक बालिकाओं का सम्मेलन हुआ, जिसे नाम दिया गया अखिल भारतीय छात्र संगम 2010। अपनी संस्कृति, स्वाभिमान और परंपरा से ओतप्रोत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इस सम्मेलन में उत्साह से भाग लिया। मनुष्य अर्थात जीव मात्र इस धरती पर जो रहते हैं उन सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, हमें सुख मिले। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए एक स्वागत समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री दिनेश भाई पटेल थे। आयोजन से पूर्व छात्र संगम की सफलता के लिए श्री गणेश यज्ञ संपन्न कराया गया और छात्र संगम का उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। हम सभी हिंदुओं ने प्रारंभ से ही अपने यहाँ विद्या को, ज्ञान को अर्थात शिक्षा को सर्वाधिक महत्व माना और शिक्षा के पीछे ही हमने अपने समाज जीवन की पूरी शक्ति लगाई रही। और इसके कारण 300 वर्ष पहले इंग्लैंड में 2 ही यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। 3000 वर्ष पहले भारत में सैकड़ों यूनिवर्सिटी थी। 3000 वर्ष पहले यहाँ तक्षशिला थी, नालंदा थी, विक्रमशिला थी। मानिए हम शिक्षा में, विद्या में दुनिया से 3000 नहीं सैकड़ों वर्ष आगे थे। ये विद्या की प्रति, शिक्षा की प्रति हमारे समाज जीवन में जो संस्कार, श्रद्धा पड़ी है उनका परिचय है और उनके कारण युगों युगों तक भारत विद्या का और शिक्षा का केंद्र बना रहा। इस अवसर पर भारत सेवाश्रम के अध्यक्ष पूज्य स्वामी अबरीशानंद जी महाराज, भरूच के पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज, स्तंभेश्वर महादेव कंबोई के पूज्य स्वामी विधानंद जी महाराज, सुप्रसिद्ध कथाकार पूज्य अभयदास जी महाराज, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश भाई पटेल और मंत्री श्री हेमंत जी मांडले वाला मंचासीन थे। स्वागत समिति के प्रांतीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। भारत देश में सभी के लिए सर्वदा सुख की कामना की गई और इसी कामना को सफल करने, देश की संस्कृति से हमारे नौनिहालों को रूबरू करवाने
और राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा संवर्धन समिति द्वारा आयोजित अखिल भारतीय छात्र संगम ने जो कार्य कर दिखाया वह विहिप के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आइए देखते हैं इस 5 दिवसीय छात्र संगम को। राष्ट्रीय सेवा संवर्धन समिति से संबंधित विभिन्न ट्रस्ट और समिति के संचालित 104 छात्रावासों और 44 बाल कल्याण आश्रम केंद्रों में से 95 केंद्रों से 654 बालक, 377 बालिकाओं के साथ 22 प्रांतों से 240 पालक कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक सभी कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। शारीरिक अभ्यास के साथ साथ बालकों के लिए कबड्डी और बालिकाओं के लिए खो खो प्रतियोगिता प्रांतशय हुई। पांच दिवसीय कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं के योगाभ्यास, व्यायाम, प्राणायाम और खो खो प्रतियोगिताएं महत्वपूर्ण थीं। विभिन्न प्रदेशों के छात्र छात्राओं द्वारा अपनी ही भाषा में नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की गईं। 5 दिवसीय ये छात्र संगम छात्र छात्राओं के साहसिक कार्यों के प्रदर्शन के लिए भी अविस्मरणीय बन गया। विभिन्न प्रदेशों से आए बालक बालिकाओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब और आसाम के लोक नृत्यों का सभी ने आनंद उठाया। इस संगम में छात्र छात्राओं ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी। मैं ये छात्र संगम कार्यक्रम से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। यहाँ विविध प्रांतों के भाषा और बोली सुनने में मुझे बहुत मजा आया है। यहाँ हर रोज जो बौद्धिक प्रवचन होता है उसमें मुझे मेरे भारत के स्पष्ट रूप में दर्शन हुए हैं। यहाँ शाम को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें मुझे बहुत मजा आता है। हाय मेनू क्लम दिले नमाई गुजरात ngorai langle गुजरात के तबलोग ने ट्रेन कचम बे स्टेशन कचम बे जाय माय गुजरात के वंग चांगाइलु ई स्वामीनारायण गो गुरुकुल बिल्डिंग गी बेंगोलु जाय आगे प्लेन गे लाइव नक्ते लुंगमे जाय फील गी बेंगोलु अनि गो विश्व हिंदू परिषद हिंदू मधु ये तो दिले आइना समय हाय मेनू क्लम दिले। एक विशेष कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय कार्यक्रमों की झलक महज 1 घंटे में प्रस्तुत की गई। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल में प्रमुख पूज्य धर्म वल्लभ स्वामी जी का आशीर्वाद और प्रेरणादायी मार्गदर्शन सभी समय उपलब्ध था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, विश्व हिंदू परिषद के पालक अधिकारी माननीय मधुभाई कुलकर्णी, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री संगठन माननीय दिनेश चंद्र जी, केंद्रीय संयुक्त महामंत्री माननीय श्यामजी गुप्त, एकल विद्यालय के अभियान प्रमुख माननीय माधवेंद्र जी का बालकों को मार्गदर्शन मिला। छात्र संगम में प्रांत सेवा प्रमुख, क्षेत्रीय सेवा प्रमुख,
सेवा आयाम की केंद्रीय टोली के साथ विश्व हिंदू परिषद के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं में से सर्वश्री कोटेश्वर शर्मा जी, केंद्रीय कार्यालय प्रमुख दिल्ली, श्री उमाशंकर शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री, श्री राम स्वरूप जी महाराज, केंद्रीय सहमंत्री और बांसवाड़ा परियोजना प्रमुख के सानिध्य का लाभ मिला। विभिन्न भाषाओं, वेशभूषा और खानपान में संपूर्ण देश की संस्कृति की अनुभूति का जो ये संगम हुआ, वो ऐतिहासिक रहा। अखिल भारतीय छात्र संगम 2010 का समापन 23 मई 2010 को श्री स्वामीनारायण गुरुकुल के पूज्यपाद धर्मवल्लभ जी महाराज और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समापन में पूजनीय आचार्य अविचल दास जी महाराज, परिषद कार्याध्यक्ष माननीय श्री वेदांतम जी, विशिष्ट अतिथि श्री प्रकाश भाई पटेल उपस्थित थे। पूज्य श्री अविचल दास जी महाराज ने अखंड भारत का स्वप्न साकार करने का आह्वान किया। वहीं माननीय श्री अशोक सिंघल जी ने सेवा कार्य का महत्व प्रतिपादित करते हुए सभी को सेवा कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। पैसा कमाना ये शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। संस्कार चाहिए, नैतिकता चाहिए। कितने प्रखर संस्कार हमारे भारत के गांव-गांव के भीतर हमारे गुरुकुलों ने दिए थे। ताला नहीं लगता था, झूठ नहीं बोलते थे, चोरी नहीं करते थे। क्या वैसा भारत हम फिर से बना सकते हैं? अगर संकल्प कर लेते हैं तो हम बना सकते हैं, बना सकते हैं। मगर पहले हमें सोचना पड़ेगा कि मेरे मन में तो कहीं इस प्रकार की भावना नहीं है। कभी मैं तो झूठ नहीं बोलता हूं, कहीं मेरे मन के भीतर तो चोरी करने की भावना नहीं आती है। हमारे अंदर चोरी की भावना अगर आ गई तो हम इस देश के भीतर चरित्र की स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए हम एकदम पवित्र भावना से काम करें। और मैं तो समझता हूं कि बहुत सरल है। हमारे वनवासी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पवित्र लोग रहते हैं, उनके अंदर बिगाड़ नहीं आया है। इसलिए आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे और एक व्रत ले लेंगे कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, गलत नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी गलत दृष्टि नहीं डालूंगा किसी के ऊपर, ऐसी पवित्र दृष्टि रखूंगा, तभी हम देश की सेवा कर सकेंगे। छात्र संगम को सफल बनाने में व्यवस्था प्रमुख श्री उत्कर्ष भाई पटेल, श्री राम भाई पटेल, सुश्री वर्षा बेन शेठ, शारीरिक प्रमुख श्री विवेक वैद्य तलासरी, बौद्धिक प्रमुख श्री सनत गुप्ता, क्षेत्रीय सेवा प्रमुख, मुंबई क्षेत्र एवं सांस्कृतिक विभाग प्रमुख सुश्री मंदाताई काठो के उदासा आश्रमशाला विदर्भ के परिश्रम सार्थक हुए। सुश्री वर्षा बेन शेठ के साथ एकल योजना के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं द्वारा छात्र संगम की पूर्व प्रस्तुत निर्माण कार्य में योगदान और छात्र संगम पूरा होने तक अथक परिश्रम भुलाया नहीं जा सकता। समापन के बाद विभिन्न प्रांतों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झांकियों के साथ भारत माता आरती का आयोजन आकर्षक था, जिसमें 1000 से अधिक दीपों द्वारा छात्र छात्राओं और वहां उपस्थित सभी ने भारत माता की आरती की। स्वर्गीय श्री सीताराम जी अग्रवाल स्मृति में राष्ट्रीय सेवा संवर्धन समिति के सेवा विभाग द्वारा 5 दिवसीय अखिल भारतीय छात्र संगम 2010 पर तैयार यह वृत्तचित्र आपको कैसा लगा? हमें लिख भेजिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है राष्ट्रीय सेवा संवर्धन समिति, विश्व हिंदू परिषद, सेवा विभाग, सेक्टर 6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली